श्री कृष्ण और राधा रानी की आत्मा प्रेम की कहानी एक अत्यंत दिव्य और आध्यात्मिक कथा है, जो प्रेम के उस रूप को प्रस्तुत करती है जो शारीरिक बंधनों से परे है और आत्मा का परमात्मा से मिलन दर्शाती है। इस प्रेम में न कोई शर्त है, न कोई अपेक्षा। ये प्रेम शुद्ध और निश्चल है, जो केवल भक्ति और समर्पण पर आधारित है। इस कथा को 10 भागों में विभाजित किया है। भाग 1 का विस्तार करते हुए हम श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की भूमिका और उनके मिलन की कथा को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। ये भाग प्रेम की शुरुआत, उसकी शुद्धता और वृंदावन के महत्व को बताया जाएगा। प्रेम की शुद्धता। कथा का आरंभ एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से होता है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम केवल एक सांसारिक प्रेम कथा नहीं है, यह एक ऐसा संबंध है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाता है। ये प्रेम उस सीमा को पार करता है जिसे हम सामान्यतः प्रेम कहते हैं। यह एक पवित्र और निराकार प्रेम है, जो शारीरिक और मानसिक बंधनों से मुक्त है। राधा और कृष्ण का प्रेम इस सृष्टि के आरंभ से ही था और यह अनंतकाल तक रहेगा। ये प्रेम जन्म जन्मांतर का प्रेम है, जो केवल इस संसार में नहीं बल्कि हर युग और काल में बना रहेगा। कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, राधा के बिना अधूरे हैं। राधा उनके भीतर की वह शक्ति है जो उन्हें संपूर्ण बनाती है। राधा के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। ये प्रेम केवल प्रेम के लिए है। वह कृष्ण को किसी अन्य रूप में नहीं देखती, न तो एक राजा, न एक योद्धा, न एक भगवान। उनके लिए कृष्ण केवल उनके प्रेमी हैं, उनके आत्मा के साथी हैं। और कृष्ण भी राधा के प्रति वैसे ही प्रेम से भरे हुए हैं। वृंदावन की महत्ता। वृंदावन, जहाँ राधा और कृष्ण का प्रेम फला फूला, एक ऐसा स्थान है जिसे देवी देवताओं ने भी पूज्य माना है। ये स्थान न केवल एक भूगोलिक क्षेत्र है, बल्कि यह प्रेम और भक्ति की भूमि है। यहाँ की हर वस्तु, हर पेड़, हर नदी, यहाँ तक कि यहाँ की मिट्टी भी कृष्ण और राधा के प्रेम की गवाह है। वृंदावन का वातावरण, उसकी वायु में बहती प्रेम की सुगंध, यहाँ के यमुना नदी के तट, सब कुछ कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानियां कहता है। वृंदावन में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां उनके प्रेम की गूंज न सुनाई देती हो। यहाँ की कुंज गलियों में राधा और कृष्ण के प्रेम की लीला होती है और यहाँ के गोप गोपियां इस प्रेम की साक्षी हैं। कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन। कृष्ण और राधा का प्रथम मिलन एक दिव्य घटना थी। ये वह क्षण था जब दो आत्माएं एक दूसरे से मिलीं और उनके मिलन ने प्रेम की एक नई परिभाषा गढ़ी। इस मिलन के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक में एक ही बात कही गई है, ये प्रेम सांसारिक नहीं था। कृष्ण, जो बाल रूप में गोपियों के बीच खेलते थे, उनका आकर्षण राधा के प्रति अनायास था। जब पहली बार उनकी नजरें मिली तो ऐसा लगा मानो दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान रही हों। यह मिलन केवल शारीरिक नहीं था, यह आत्मा का आत्मा से मिलन था। कृष्ण के मन में राधा के प्रति एक गहरा सम्मान और प्रेम था, और राधा के मन में कृष्ण के प्रति एक अटूट विश्वास और समर्पण था। प्रेम की शुरुआत। यह प्रेम केवल एक दृष्टि से ही जन्मा नहीं था, बल्कि यह प्रेम सदियों से चला आ रहा था। कृष्ण और राधा का प्रेम अनादिकाल से था और अनंत काल तक रहेगा। ये प्रेम हर सांस में, हर धड़कन में बसता है। राधा के हृदय में कृष्ण का नाम हर पल गूंजता रहता था और कृष्ण के मन में राधा का रूप हर क्षण छाया रहता था। प्रेम की शुद्धता। राधा और कृष्ण का प्रेम उस शुद्धता का प्रतीक है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। ये प्रेम किसी भी सांसारिक संबंध से परे है। इस प्रेम में न कोई स्वार्थ है, न कोई छल कपट। ये प्रेम केवल प्रेम के लिए है। राधा के मन में केवल कृष्ण बसते थे और कृष्ण के लिए राधा ही सब कुछ थी। इस प्रेम में कोई संदेह, कोई द्वंद्व नहीं था। ये प्रेम केवल एक था, शुद्ध, निर्मल और अनंत। वृंदावन की लीला। वृंदावन में कृष्ण और राधा की लीला एक ऐसी घटना है जिसे सुनने और पढ़ने से ही प्रेम की गहराई को समझा जा सकता है। यहाँ हर पेड़, हर फूल, हर नदी इस लीला का हिस्सा था।
राधा और कृष्ण की इस लीला में जो प्रेम था वह केवल एक नाटक नहीं था, ये प्रेम का वास्तविक स्वरूप था। इस लीला में राधा और कृष्ण का प्रेम एक दूसरे के प्रति समर्पित था। वृंदावन की गलियों में जब राधा और कृष्ण मिलते थे तो ऐसा लगता था मानो समय ठहर गया हो। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनकी आंखों में बसे प्रेम को देखकर वृंदावन के गोप गोपियां भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। प्रेम की दिव्यता। राधा और कृष्ण का प्रेम दिव्य था और इस प्रेम में कोई भी भौतिक सीमा नहीं थी। उनका प्रेम केवल शारीरिक नहीं था, यह आत्मिक था। इस प्रेम में कोई बंधन नहीं था और यह प्रेम हर परिस्थिति में अटल था। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक दूसरे के लिए नहीं था, बल्कि यह प्रेम हर जीव के लिए था। कृष्ण ने राधा के प्रेम को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया और राधा ने कृष्ण के प्रेम को अपनी आत्मा का आधार बनाया। राधा का समर्पण। राधा का कृष्ण के प्रति समर्पण अद्वितीय था। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से कृष्ण के नाम कर दिया। उनका हर कार्य, हर सोच, हर भावना केवल कृष्ण के लिए थी। राधा का समर्पण केवल शारीरिक नहीं था, यह आत्मिक था। उन्होंने अपने हृदय को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया और उनका प्रेम केवल प्रेम के लिए था। कृष्ण का प्रेम। कृष्ण भी राधा के प्रति वही प्रेम और सम्मान रखते थे। उनके मन में राधा के लिए एक विशेष स्थान था और वे हमेशा राधा के प्रेम के प्रति समर्पित थे। कृष्ण के मन में राधा के प्रति जो प्रेम था वह केवल एक प्रेमी का प्रेम नहीं था, यह एक आत्मा का प्रेम था जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। भाग 1 में हमने राधा और कृष्ण के प्रेम की प्रस्तावना, वृंदावन की महत्ता और उनके प्रेम की शुद्धता को विस्तार से देखा। ये प्रेम केवल एक कथा नहीं है, यह एक संदेश है जो हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होता है। ये प्रेम समय और स्थान से परे है और यह प्रेम हर आत्मा में बसता है। कथा अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।